बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज जो है वो एक बहुत अच्छा दिन था। उनका जो पेपर कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, वो आज 28 जनवरी को जो है वो कंडक्ट हो गया है। तो ये पेपर भी जो है वो पेपर कंप्लीट होने के बाद जो है वो तकरीबन 4-4:30 बजे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस के ऊपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो हम जल्दी से आज के पेपर को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़े क्यूरियस हैं कि उनकी आंसर की कब आएगी और क्या जो है उनका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आज जल्दी से आपको जितने मैक्सिमम हो सके आज क्वेश्चन जो हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन सेमी सॉलिड सेक्शन। तो 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सी वाली जो डोजेज फॉर्म है वो या प्रोडक्ट है वो सेमी सॉलिड सेक्शन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है। तो इसमें डेफिनेटली जो ऑप्शन सी है जेल्स, वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है और वही सेमी सॉलिड सेक्शन के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5% वेट इन वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वुड कॉन्टेन। तो ये पूछ रहा है कि 0.5% जो वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा उसमें जो है वो कितना सोडियम क्लोराइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 500 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द वाटर। मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल 1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम का मतलब है 1000 मिलीग्राम। हर 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर जब हम 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो फिर वो 1% बनता है। यहाँ पे वो 0.5% मीन के 0.5% का पूछ रहा है। तो 1000 मिलीग्राम 1% के लिए, 0.5% के लिए 500 मिलीग्राम, हर 100 ml वाटर के अंदर हम 500 मिलीग्राम डालेंगे तो वो 0.5% वेट इन वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूशन बनेगा वाटर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ बफरिंग एजेंट इन द सिरप फॉर्मुलेशन। सिरप फार्मूलेशन के अंदर कौन सा जो है वो बफर यूज़ किया जाता है। तो साइट्रिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट बफर जो है वो यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट सारी की सारी फार्मूलेशन जहाँ पे बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द डोज ऑफ द 8.5 kg 7 month old infant considering the average dose of the drug is 250 milligram by फ्रीड फार्मूला। जो पिछला पेपर जो लीक हुआ था 7 जनवरी को, उसमें भी इसी तरह की डोज कैलकुलेशन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि फ्रीड फार्मूला क्या होता है। फ्रीड फार्मूला इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं उसकी डोज बच्चे की, कि बच्चे की एज मंथ में जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं 150 से 150 से और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो अडल्ट डोज होती है। तो यहाँ पे जो अडल्ट डोज है वो 250 मिलीग्राम है और बच्चे की जो एज है वो 7 मंथ है। तो जब हम 7 को 150 से डिवाइड करते हैं और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 250 मिलीग्राम से तो आंसर आता है 11.6 मिलीग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द मेडिकेशन। तो वो पूछ रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा वाला पार्ट है जिसमें पेशेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन होती हैं कि वो मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सिग्नेचरा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो किस तरह जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म मस्ट बी स्टीराइल। वो पूछ रहा है कि ये 4 डोजेज फॉर्म ऑप्शंस के अंदर हैं, इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसको हर सूरत में स्टरलाइज्ड होना चाहिए, स्टीराइल होनी चाहिए, उसको तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उसके स्पोर से और उसके जो भी पार्टिकुलेट मैटर है उससे फ्री होना चाहिए। तो आई ड्रॉप्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको स्टीराइल होना चाहिए। सिरप के लिए भी स्टीराइल होना ज़रूरी नहीं है, एलिक्सर्स के लिए भी और लिनेमेंट्स के लिए भी स्टीराइल होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉप्स जो हैं, इन ऑप्शंस के अंदर आई ड्रॉप्स जो हैं उनको स्टीराइल होना ज़रूरी है। आगे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी परचेज्ड एज ओवर द काउंटर। OTC ड्रग जो है वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी है। तो जो ऑप्शन ए है आइबुप्रोफेन, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, NSAID है, इसको हम ओवर द काउंटर
जो है हम एज अ फार्मासिस्ट उसको सेल कर सकते हैं और कोई भी पर्सन उसको ओवर द काउंटर परचेज कर सकता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन टर्म ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं उनमें पूछ रहा है कि विस्कोसिटी के हवाले से, लिक्विड की विस्कोसिटी के हवाले से कौन सी टर्म जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है increased regular shape of the liquid molecule greater would be the viscosity। आपने जो विस्कोसिटी का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जितने रेगुलर शेप जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं उनको फ़्लो करने में उतनी ही आसानी होती है, और जितनी आसानी होगी फ़्लो करने में लिक्विड को उतनी उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे वो ऑप्शन डी जो है वो विस्कोसिटी के हवाले से इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे रेगुलर शेप बढ़ती चली जाती है मॉलिक्यूल्स की, उसकी विस्कोसिटी कम होती चली जाती है। यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट ये वाली रॉन्ग है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन एंड ऑटोप्सी। तो इब्ने जोहर जो है वो साइंटिस्ट है जिसने डाइसेक्शन और ऑटोप्सी के बारे में सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब किया, और इसको फादर ऑफ जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। जो नीचे 4 उसने ऑप्शंस बताए हैं जो प्रोसेस है फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, वो पूछ रहा है कि इनमें से किसको एज ए स्टरलाइजेशन के तौर पे भी इक्विपमेंट्स की जो है स्टरलाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इग्निशन का प्रोसेस जो है जिसमें डायरेक्टली हीट किया जाता है इक्विपमेंट को या यूटेंसिल्स को या किसी भी चीज़ को जिसको हम स्टरलाइज करना चाहते हैं उसको हम डायरेक्टली हीट करते हैं। हीट करने के नतीजे में क्या होता है कि उस पर मौजूद जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल हो जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टरलाइज हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल मेडिसिन इंक्लूडिंग आइडेंटिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। वो पूछ रहा है कि इंडिविजुअल मेडिसिन जो है, ये इंडिविजुअल ड्रग जो है वो उसकी आइडेंटिटी या क्वालिटी या स्ट्रेंथ जो है वो किस में डिस्क्राइब होती है, मौजूद होती है। तो हर जो मेडिसिन है, हर जो ड्रग है, उसका जो इंडिविजुअल मोनोग्राफ होता है उसमें तमाम उस ड्रग के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस के बारे में उसकी जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। विच ऑफ द व्हाट इज़ द आइडियल लेंथ एंड वेट ऑफ फीमेल यूरेथ्रल बोजीज या बोगीज। ये जो है सपोजिटरीज के जो टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चन लिया गया है, ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है 70 मिलीमीटर और 2 ग्राम जो है, 70 मिलीमीटर जो उसकी लेंथ होनी चाहिए और 2 ग्राम उसका जो है वो वेट होना चाहिए, जो फीमेल की यूरेथ्रा के अंदर जो है वो सपोजिटरीज या बोजीज जिनको कहा जाता है वो इंसर्ट की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर जिसको आपकी बुक में रिडॉक्स इंडिकेटर लिखा गया है वो उसकी एग्जांपल का पूछ रहा है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट जिसको KMnO4 भी कहा जाता है, वो एग्जांपल जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर या रिडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल है। विच ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ड्रग टू लीगल इश्यूज। लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से, लॉ के हवाले से जो है वो हमारा फोरेंसिक फार्मेसी जो है वो ब्रांच है जो डील करती है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन TPN एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो नाइट्रोजीनियस होते हैं और उनमें जो है वो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर नाइट्रोजन की अगर सोर्स चाहिए होती है तो उसके अंदर अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। वो जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से वो पूछ रहा है कि कौन सी वाली जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। तो ऑप्शन सी जो है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। बाकी जो है वो मिकोबालामीन, विटामिन D जो है ये विटामिन्स हैं, ये ओवर द काउंटर ख़रीदे जा सकते हैं। इसी तरह एस्प्रिन भी जो है वो
OTC ड्रग की एग्जांपल है, तो ऑप्शन सी सेफ्ट्रेक्सोन। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोसेस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन। ये थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें से थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो प्रोसेस तो आपने डेफिनेटली सारे पढ़े हैं जो ऑप्शंस के अंदर हैं, लेकिन एग्जांपल जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट पूछी गई हैं। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है इन तीनों आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू डिलीवर स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो सस्टेन रिलीज ड्रग है वो जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो और मुसलसल जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ड्रग को डिलीवर करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स आर प्लेस बिटवीन द जिंजाइवल एंड चीक एरिया, मीन्स के चीक्स और जो जिंजाइवल एरिया है जिसको हम कह सकते हैं कि टूथ और जो चीक्स हैं उनके दरमियान जो रखी जाती हैं टैबलेट, वो कौन सी हैं? तो वो बकल टैबलेट्स हैं, जो कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।